रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चर्चा परिचर्चा चुनाव पर लगातार जारी है। कभी कलाकार का, कभी डॉक्टर का कि लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित मतदाता करें। इसीलिए जो दिग्गज चेहरे हैं, हमने कहा ना 100 दिग्गज चेहरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिस शर्मा से हमने की। अब आईएमए के सेक्रेटरी, सह सेक्रेटरी डॉक्टर आशु मित्तल, जो सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, मेरठ के जाने माने दिग्गज डॉक्टर हैं। और इस बार का चुनाव बाहरी बनाम क्षत्रिय का हो गया या अरुण गोविल को भी आप लोकल मानते हैं? नहीं जी, अरुण गोविल तो राम जी आए हैं हमारे दरबार, तो हमारे धन्य हो गए मेरठ कि मोदी जी ने भी देखा, राम जी करते हैं लोग। आज भी मैंने देखा सीनियर डॉक्टर्स भी इनके पैर छू रहे हैं, सारी माताएं सब छू रही हैं, जिनकी माता 80-80 वर्ष की इनके पैर छू रही हैं। और अरुण गोविल जी खुद कहते हैं जी मैं तो छोटा हूँ आपसे, आप मेरे पैर क्यों छूएंगे। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चर्चा परिचर्चा चुनाव पर लगातार जारी है। कभी कलाकार का, कभी डॉक्टर का, कभी समाज सेवी का, तो हर तबके के महिलाओं का। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित मतदाता करें। इसीलिए जो दिग्गज चेहरे हैं, हमने कहा ना 100 दिग्गज चेहरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसकी शुरुआत भारत भूषण शर्मा से हमने की। अब आईएमए के सेक्रेटरी, सह सेक्रेटरी डॉक्टर आशु मित्तल, जो सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, मेरठ के जाने माने दिग्गज डॉक्टर हैं और अपने विचार रखने के लिए प्रमुखता से जाने जाते हैं। हम उनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे। आज किसी की नब्ज नहीं टटोलेंगे, बल्कि उम्मीदवारों की नब्ज इनसे टटोलवाएंगे। सवाल यह है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। अरुण गोविल पर बात होगी, सपा बसपा के उम्मीदवारों बात होगी, मेरठ में विकासशील को लेकर बात होगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से चौतरफे विकास को लेकर मोदी सरकार तीसरी बार 400 के पार के नारे को कितना ये समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? जय श्री राम। गुड। क्या लग रहा है आपको कि इस बार का चुनाव बाहरी बनाम क्षत्रिय का हो गया या अरुण गोविल को भी आप लोकल मानते हैं? नहीं जी, अरुण गोविल तो राम जी आए हैं हमारे दरबार, तो हमारे धन्य हो गए मेरठ कि मोदी जी ने राम जी को भेज दिया यहाँ पे। अब तो ये कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। पहले अगर 1 लाख से जीत रहे थे, अब 2 लाख से जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि ये किरदार है, कलाकार हैं, राम जी कैसे हो सकते हैं? नहीं, राम भगवान क्यों नहीं है? इनका तो बचपन से ही लोगों ने इनको टीवी पे देखा, राम जी करते हैं लोग। आज भी मैंने देखा सीनियर डॉक्टर्स भी इनके पैर छू रहे हैं, सारी माताएं सब छू रही हैं, जिनकी माता 80-80 वर्ष की इनके पैर छू रही हैं। और अरुण गोविल जी खुद कहते हैं जी मैं तो छोटा हूँ आपसे, आप मेरे पैर क्यों छूएंगे। उनके लिए तो राम जी हैं ये, तो सब इन्हें राम जी मानते हैं। पार्टी भी राम जी वाली है हमारी, और उम्मीदवार भी राम जी वाले हैं। तो हम राम में हो रहा है, तो सब कुछ राम में, राम राज्य आए। क्या लग रहा है कि आंकड़े पर गौर करें तो एक तरफ सपा के उम्मीदवार जो मेयर रह चुकी हैं, क्या मेयर के तौर पे उनकी लोकप्रियता थी? काम किया उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। वो तो ऐसी हैं कि वंदे मातरम पे भी बैठी रहेंगी, खड़ी नहीं होंगी। कौन दे देगा वोट उन्हें? जो वंदे मातरम की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, और जिसने कोई काम करा नहीं, उसे तो कोई भी वोट नहीं देगा, कोई भी देशभक्त नहीं देगा। मेयर के तौर पे 5 साल कैसा, मेयर के तौर पे 5 साल कैसा काम रहा? कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। तो एक पैसे कह रही है कि मेयर के दम पे, कामों के दम पे में आई। काम अगर दम पे होते तो जीतते क्यों नहीं? वो तो हटा दिए गए। वो तो मुस्लिम छोड़ के सपा में आ गए, बसपा में बने, बसपा से भाग गए सपा में। उनका कोई औचित्य ना है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से जाटव और मुस्लिम समीकरण, 6 लाख मुस्लिम है और जाटव है, मिला के उनके कर रहे हैं? वो जाटव देशभक्त होते हैं, वो इनको नहीं देने के जयचंदों को वोट। ये सिर्फ वोट उनको देंगे जो देशभक्त पार्टी है, और देशभक्त पार्टी आपको सबको पता है कौन सी है, अकेली देशभक्त पार्टी है। तो क्या लग रहा है चुनाव की तैयारी कैसे चली है? डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने किस तरीके से क्या डॉक्टर भी सारे देशभक्त हैं, सारे डॉक्टर भाजपा को देंगे वोट। एक डॉक्टर नहीं है जो यूं कहते मैं तो सपा को दूंगा या बसपा को दूंगा। एक डॉक्टर, क्योंकि कहेगा अगर गलती से भी कह दे तो उसकी इज्जत ही खत्म हो जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं होने की। कोई कह रहा था बाहरी उम्मीदवार हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? हम तो कहते हैं जो भी उम्मीदवार देश के लिए काम करे, हमारे मेरठ को चमका दे, सिंगापुर इंदौर बना दे। सिंगापुर ना बना, इंदौर भी बना दे, हमारे लिए वो सही है। हमें तो जो डेवलपमेंट करेगा, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, हमें वो चाहिए। क्या लगता है कि अरुण गोविल के आने से मेरठ का डेवलपमेंट होगा? पक्का। हमें तो ये सोच रहे हैं कि वो तो भैया पूरे वर्ल्ड घूमे हुए होंगे, वो तो इसे सिंगापुर इंदौर बनाएंगे। वो कोई उनको पैसे कमा चुके, उन्हें कोई पैसा कमाना नहीं, उन्हें कोई करप्शन करना नहीं है। भाई यही तो चाहिए, करप्शन ना करो। सड़क ऐसी बनाओ जो 5 वर्ष तक स्टेबल रहे, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में, कि 5 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट देते थे। सिर्फ ठेकेदार अगर कोई दिक्कत होती थी तो वही ठीक करता, तो वही ठीक करेगा 5 वर्ष तक, और वो 10 ईयर्स तक चली है। 5 वर्ष। गंगानगर में मेयर साहब रहते हैं हरिकांत अहलुवालिया, उन्हीं के इलाके में ठेकेदार ने ऐसी सड़कें बनाई जो कल मैंने खबर भी लगाया कि महिलाएं हाथ से उखाड़ रही हैं। इसको क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार। यही तो भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, जैसे मोदी जी ने सेंटर में कर दिया। मेयर का गृह क्षेत्र है वो, गंगानगर
नगर में रहते हैं अब वो मेयर में इतनी पावर होनी चाहिए कि ठेकेदार को बाहर निकाल दे, वो अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे। वो ऐसे ठेकेदारों को बाहर निकाल दो, उनको ब्लैक लिस्ट कर दो, उनको जेल में डलवाना चाहिए ऐसे ठेकेदारों को। मैंने कल वीडियो भी चलाई थी जिसमें महिलाएं हाथ से उखाड़ रही हैं। और आखिरी सवाल आपसे, किस तरीके से आप पूरे चुनाव को देखते हैं और अधिक से अधिक मतदान करने की अपील हमारे चैनल के माध्यम से करिए। अब तो देखिए ऐसा है, मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि 370 सीट बीजेपी की और 400 एनडीए की। तब मोदी जी ने कहा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर मैं ओपिनियन पोल भी देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, उसमें सब साफ साफ दिख रहा था। लास्ट ईयर एनडीए को मिल रही थी 300 से 325 सीट, और इस वर्ष अब मिल रही है 400 से 411 वोट तक, 411 एमपी तक मिल रही है हमें। तो पूरे इंडिया राम में हो रहा है। अब तो ये कह रहे हैं केरल में भी जीत रहे हैं, तमिलनाडु में भी जीत रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी जीत रहे हैं, कोई स्टेट नहीं बची कि बंगाल में भी जीत रहे हैं। ये 4 स्टेट ही तो रह गई थी, तेलंगाना भी जीत रहे हैं। अब ये जो हार रहे थे स्टेट वो भी जीत रहे हैं, तो बचाए क्या? अब तो सारे पूरा इंडिया हो गया 400+। इसीलिए तो आ रहे हैं। मोदी जी बिना सोचे समझे थोड़ी बोलेंगे। आज तक नहीं बोला किसी इलेक्शन में कि हमें 300 मिलेंगी, 350 मिलेंगी। अब की बोल रहे हैं कि 370 हमारी बीजेपी की और 400 एनडीए की। साफ साफ बोल दिया, अब इससे साफ क्या बोलेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर फ्रेटर्निटी और तमाम लोग लगातार मोदी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और मेरठ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लगातार मेरठ के आउटर क्षेत्र में सारे रैपिड मेरठ को मिल गए, एक्सप्रेसवे दिल्ली एक्सप्रेसवे मिल गया, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनल जो है नगर निगम में भ्रष्टाचार वो कम नहीं हो रहा है। मेयर के इलाके में सड़कें इतनी घटिया बन रही हैं कि महिलाएं अपने हाथ से उखाड़ रही हैं। तो बदलने की ज़रूरत है, बदलिए, नहीं तो विकास करते करते थक जाएंगे और महिलाएँ अपने हाथों से सड़कों को उखाड़ के थक जाएंगी। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।